नमस्कारम। संस्कृत मार्तंड संस्कृत यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के ज्ञान की गंगा प्रवाहित होना प्रारंभ हुई है। ये अनवरत प्रवाहित होती रहेगी, लेकिन आपके स्नेह की आवश्यकता है, आपके प्रेम की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाते चलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। बाकी संस्कृत के नए युग का निर्माण होगा, ये तो तय है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। आज जिस बिंदु को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं ये यण संधि है, और यण संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यण संधि में होता क्या क्या है, इन सारी की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का स्पष्ट एवं विधिवत विवेचन मैं आप सबके समक्ष करता हूं। वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, मात्र 15 से 16 मिनट का, लेकिन यण संधि पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कभी कोई डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए, यण संधि का प्रकरण है। तो यण संधि के प्रकरण में सबसे पहले तो हमें सोचना ये है कि इसका सूत्र क्या है, क्योंकि जो संस्कृत का व्याकरण है बेटा, ये पूरी तरह से सूत्र शैली पर आधारित है। पूरी तरह से किस पर आधारित है? सूत्र शैली पर आधारित है। और सूत्र शैली पर आधारित होने के कारण संस्कृत व्याकरण के किसी भी बिंदु का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का अनुकरण करके करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उनके द्वारा बताए गए किसी न किसी सूत्र का, किसी न किसी नियम का अनुपालन करते हुए ही हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। बातें स्पष्ट हुई ना? चलिए, अब जो ये यण संधि है, यण संधि का सूत्र क्या है तो इसको सुनिएगा। इको यणचि, क्या सूत्र है? इको यणचि। अब ये इको यणचि जो शब्द है, एक सूत्र आपने सुना, ये पूरे को मिला करके एक शब्द है इको यणचि। लेकिन ये इको यणचि बना कैसे, इको यणचि में क्या क्या समाहित है, इन बातों की जानकारी जब हो जाएगी तो यण संधि सरल हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इको यणचि सूत्र है, और इको यणचि सूत्र जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इक, दूसरा शब्द है यण, और तीसरा शब्द है अच। 3 शब्दों से मिलकर बना इको यणचि, इक यण अच। दूसरा प्रश्न उपस्थित यहीं से हो गया कि गुरुदेव ये इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो पूरी बात ये जानिएगा कि इक भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है, और अच भी एक प्रत्याहार है। इक, यण और अच तीनों क्या हैं? तो तीनों प्रत्याहार हैं। पहली बात मालूम हुई। दूसरी बात समझिएगा। अब इक प्रत्याहार के अंतर्गत हमें क्या मिलता है? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण मिलते हैं, ई उ री री, ई उ री री। कितने वर्ण मिले आपको? 4। बोलो मिले कि नहीं मिले? अच्छा, अब यण भी क्या है? तो एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण मिल रहे हैं? तो या, वा, रा, ला, यानी यहां भी कितने वर्ण मिले? 4। अचि, अचि का मतलब क्या हुआ? अच, अच भी क्या है? एक प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में क्या मिलता है? सभी स्वर मिल जाते हैं। पूरी बात स्पष्ट हुई कि इको यणचि 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इक, दूसरा है यण, तीसरा है अच। इक भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है, और अच भी एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई उ रील री। यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ण आता है, या, वा, राला, और अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। इतनी बातें आप लोगों ने सीखा। अब यहाँ पर होता क्या है इको यणचि सूत्र में या यण संधि में? तो यहाँ पर हमने इसका नियम लिखा है, और नियम पूरा जानिएगा कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक के स्थान पर यण हो जाता है कब?
जब अच परे रहता है तब, यानी इक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों ई उ री री के बाद में अगर कोई स्वर आता है, अगर कोई स्वर आता है तो ई उ री री के स्थान पर क्रमशः या व रा ला हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही स्पष्ट ग्राफ हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि छोटी ई का मतलब यहाँ पर देखिए कि ई उ री री लिखा है, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि खाली छोटी ई होगा, है ऐसा नहीं है। छोटी ई है तो बड़ी ई होगा, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ भी होगा, छोटी री है तो बड़ा री भी होगा, और छोटी री है तो बड़ा री कभी नहीं होगा। इतना ही बात जानिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब छोटी या बड़ी के बाद स्वर आवे तो स्वर का मतलब स्वर नहीं, स्पष्ट रूप से जानते रहिएगा बेटा, और ये गलती कभी मत करिएगा कि स्वर का मतलब कैसा स्वर। तो इसीलिए हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि स्वर का मतलब स्वर तो है, लेकिन इस यण संधि में स्वर का मतलब असमान स्वर से है, समान स्वर से नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि जब समान स्वर आएगा तो वहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र लग जाएगा और दीर्घ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर समान स्वर नहीं बल्कि असमान स्वर आने की बात कही गई है। ये बात जानते रहिएगा। स्पष्ट हुआ? फिर से देखिएगा, छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसकी जगह पे या, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसकी जगह पे वा, छोटी री या बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसकी जगह पे रा, और छोटी री के बाद यानी री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उसकी जगह पे ला हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह क्यों? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। पूरी बात समझ में आई? अच्छा, एक दूसरी बात यण संधि में और भिन्न है। पूछो क्या भिन्न है? हम खुद ही बता देते। भिन्न बेटा ये है कि हर जगह आप लोगों ने देखा कि आई मिल के ओ हुआ, आ मिल के आय हुआ, दोनों के स्थान पर आदेश हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक के ही स्थान पर होगा, यानी बाद वाले तत्व से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। यानी जहाँ पर पहले पद में ई उ री री आता है उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा, दूसरे पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात जानते रहिएगा। अब इसका जब उदाहरण आप हल करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अत्याचार, यहाँ शुरू करते हैं हम अत्याचार, ठीक है ना। चलिए अत्याचार शुरू कर देते। अत्याचार उदाहरण देखा आपने? अच्छा, ये अत्याचार उदाहरण है। इसे अलग करेंगे तो इसे जब अलग करेंगे तो पहला पद बन गया आपका अति और दूसरा पद बन गया आचार। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब कंसंट्रेट होके एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अति के तामे छोटी है, बोलो है कि नहीं है? है ना? स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसे और सरल कर देता हूँ आपके लिए। अत के तामे हलंत किया तो इसका छोटी बाहर आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आचारा में क्या है? बड़ा आ है और इसके बाद क्या बच जाता है? चारा बच जाता है। एकदम स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये जो अति का ई है इसके बाद असमान स्वर बड़ा आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इको यणच सूत्र कहता है कि ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यानी सिर्फ किसकी जगह या हो जाएगा? तो ई की जगह या हो जाएगा। या भी कैसा होगा? हलंत रूप में होगा। आ की जगह कोई परिवर्तन होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये बात जानते रहिएगा। अच्छा,
अब अति में जो ई था, इस ई की जगह या हो गया, बोलो दिख रहा है। अच्छा, अब ये ता में हलंत है, बोलो है कि नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ता में हलंत है तो उसे आधा लिख सकते हैं। यहाँ पर ई की जगह या हुआ तो या हमने लिखा, लेकिन या में हलंत है तो यहाँ पर ये जो बड़ा आचारह का आ है, बड़ा आ है, ये यहाँ मात्रा लग गया तो क्या बन गया, अत्या बन गया। बोलो बना कि नहीं बना। और यहाँ क्या बचा, चारह लाई के रख दिया तो क्या बन गया आपका, अत्याचारः। सबको समझ में आया। एक और देखो, ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है शुद्ध्युपास्यः। क्या शब्द है आपका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुद्ध्युपास्यः। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है इस संधि का। शुद्ध्युपास्य है, इसे अलग करेंगे तो पहला पद बन जाएगा आपका क्या, सुधी, और दूसरा पद क्या बन जाएगा आपका, तो दूसरा पद बन गया आपका उपास्य, सुधी धन उपास्य। अब इसे सरल करेंगे तो सु है, धा में हलंत किया तो इसका बड़ी बाहर आ गया, और उपास्य में ऊ है, बाद में क्या बच गया, तो बाद में पास्य बच गया। अब आप देख रहे हैं कि सुधी में धा में जो बड़ी ई लगा है, इसी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, तो इसी की जगह आपका हो जाएगा या, इसी की जगह क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। बाद वाला जो ऊ है वो अपनी ही जगह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब शुद्ध्युपास्या में आधा धा यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको हम आधा धा लिख सकते हैं। अब ई की जगह जो या हुआ इसे हमने लिखा, और ये जो उपास्या का ऊ है इसकी मात्रा लगा दिया तो क्या बन गया, शुद्ध्यु बन गया। यहाँ क्या बचा बेटा, पास्या, उसे उसी रूप में ला के रख दिया तो क्या बन गया, शुद्ध्युपास्या बन गया। ये पूरा का पूरा आपका व्याख्या हो गई। समझ में आ रहा है आपको लोगों को। अच्छा, अब ई से या तो बन गया, ऊ से वा कैसे बनेगा, इस बात को समझने के लिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ऊ से वा कैसे बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, और इसी की जगह आपका उदाहरण हल करवा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ई से या बनाना सीख लिया आपने, शुद्ध्युपास्य में सीखा और अत्याचारः में सीखा। अब अत्याचार करने के बाद स्वागत कर लेते हैं, बोलो कर लिया जाए। जी हाँ, अगला उदाहरण ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है आपका स्वागतम। क्या है, तो स्वागतम आपका उदाहरण है, और ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है स्वागतम। ये कैसे बना है, तो इसको देखिएगा। स्वागतम उदाहरण परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। दो शब्दों से मिलकर बना, शुधन आगतम। क्या बना बेटा, शुधन आगतम से बना। अब ये आप देख रहे हैं, इसको और सरल कर लेंगे, सा को हलंत करेंगे तो इसमें जो ऊ की मात्रा लगी है वो बाहर आ गई। फिर उसके बाद आगतम का आ मिल रहा है, और बाद में क्या मिल रहा है आपको, गतम मिल रहा है। अब सा में जो ऊ लगा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो इसी की जगह क्या हो गया, वाह हो गया। ऊ की जगह क्या हो गया, वाह हो गया। अब ये सा हलंत है तो इसे आधा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। वाह में हलंत है, इसमें बड़ा आ का मात्रा ला के जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्वा बन गया। यहाँ क्या बचा, गतम, इसी को ला के रख दिया तो क्या बन गया, स्वागतम। इसी तरह क्या बन जाएगा आपका, भ्वागतम। अगर भ्वागतम भी बनाना चाहेंगे आप तो वो भी इसी तरह बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, भ्वागतम बन जाएगा। ऊ की जगह वाह हो गया। अन्वयः एक उदाहरण है, अन्वयः, अन्वयः एक उदाहरण है। इसको क्या होगा, तो अनुधन, अनुधन आयः बनता है। क्या बनता है, अनुधन आयः बनता है। अन्वयः का उदाहरण, अन्वय माने अलग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कोई नहीं पढ़ाता है, जान रहे हैं कि नहीं। तो इसको देख लीजिए, अन्वयः है, अनुधन आयः से मिलकर बना है। जब इसे आप सरल करेंगे तो ना में हलंत करेंगे तो इसका ऊ बाहर आ जाएगा, और आयः में आ है, और बाद में क्या बच जाएगा आपका यह। यहाँ पर अनु का जो ऊ है इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, तो आप जानते हैं ऊ की जगह वाह हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, ना में हलंत है, अन के ना में हलंत है तो आधा लिख सकते हैं। वा में आ लग गया तो वा पूरा हो गया तो अन्व बच गया। यहाँ पर क्या था, यह मिलाई दिया तो का बन गया, अन्वयः बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से ई, इक में ई की जगह या कैसे हुआ और ऊ की जगह वा कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा स्वागतम और अन्वय। पूरी बात समझ में आ गई। ई की जगह या कैसे बना और ऊ की जगह वा कैसे बना, इन दो बातों को आपने सीख लिया। अच्छा, अब जो तीसरा व्यक्ति है री है, अब री की जगह क्या बनेगा, रा बनेगा। तो री की जगह रा कैसे बनेगा, इसको देखिएगा, ठीक है ना। री की जगह रा कैसे बनेगा, अब इसको देखेंगे आप। ठीक, चलिए पहला उदाहरण हमने लिया जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। री की जगह रा बनने में दो उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला उदाहरण आपका हो गया पित्राज्ञा। क्या हो गया बेटा, पित्राज्ञा। अब ये पित्राज्ञा कैसे बना है इसको देखेंगे। पहला पद है आपका पितृ और दूसरा पद है आपका आज्ञा। अच्छा, अब पितृ में जो री है इसको अलग करेंगे तो स्पष्ट रूप से ये देखिएगा कि ता में जब हलंत करेंगे तो इसका री बाहर आ जाएगा और आज्ञा का आ और ज्ञा, ये पूरा का पूरा रूप बना। यहाँ पर आप पितृ का री है और री की जगह क्या हो जाएगा, तो री की जगह रा हो जाएगा। तो पितरा आज्ञा बनेगा, पितरा आज्ञा बनेगा। और आप एक बात जानते हैं कि ता और रा मिल के क्या बनता है, तो त्रा बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, पितृ बन जाएगा। यहाँ पर बड़ा का मात्रा है लगा दिया तो पित्रा बन गया, और ज्ञा को ला के रख दिया तो क्या बन गया, पित्राज्ञा बन गया। और इसी तरह अगर आपको बनाना है मात्राज्ञा, क्या बनाना है, मात्राज्ञा, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो पहला पद बन जाएगा मातृ और दूसरा पद बन जाएगा आज्ञा। अगर इसी तरह आपको भ्रात्राज्ञा बनाना है तो पहला पद बन जाएगा भ्रातृ और दूसरा पद बन जाएगा आज्ञा। तो री से रा कैसे बना, इस नियम को भी आप लोगों ने जाना। री से रा कैसे बना, इस नियम को भी आप लोगों ने जान लिया। अब एक बात और जानने की रह गई है, और वो जानने की बात ये है कि री की जगह ला कैसे बनेगा, री की जगह ला कैसे बनेगा। दो उदाहरण है, लाकृति और लाकारा। अब देखिएगा, तो री की जगह ला कैसे बनेगा इसको आप देखेंगे। री की जगह ला देखने के लिए लाकृति ही एक शब्द है, लाकृति, इसे अलग करिए तो पहला पद बन जाएगा री और दूसरा पद बन गया आपका आकृति। बोलो बन गया। अब री यहाँ पर पहले पद में मिल रहा है तो यहाँ पर री की जगह क्या हो गया, ला हो गया। बहुत सरल है, ला हो गया और आकृति मिल गया। तो ला हलंत में जब बड़ा आ का मात्रा लगेगा तो ला बन जाएगा। यहाँ क्या बचा, कृति, और ला के रख दिया तो क्या बन गया, लाकृति बन गया। अगर आपको लकारह बनाना है तो री धन अकारह लकारह बन जाएगा, और लाकारह बनाना है तो री धन आकारह लाकारह बन जाएगा। और यहीं पर पूर्ण हो जाती है आपकी यण संधि। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चल कर के व्यंजन संधियाँ, स्वर संधियों में बची हुई संधियाँ, विसर्ग संधियाँ, और इसके बाद संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण जो कि आपको टीजीटी पीजीटी लेवल तक काम देगा, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ, संस्कृत मार्तंड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।